आज आपसे हम ऐसे ऑयल के बारे में बात करेंगे, वो एक मैजिक से कम नहीं है। आप इसको मैजिकल ऑयल भी कह सकती हो। ये मैजिकल ऑयल आपके ढेर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। बस करना इतना ही है कि आपको ये वीडियो अंत तक बड़े ध्यान से देखनी है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे बनाना है, कैसे अपने बालों में लगाना है और साथ साथ इसे कितनी अवधि में लगाना है। यदि आपने इसे ट्रीटमेंट की तरह ले लिया तो आप यकीन मानिए आपके बालों से ढेर सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं इस मैजिकल हेयर ऑयल की। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अनियन मैजिकल ऑयल, वो भी आप अपने घर पर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अनियन ऑयल लगाना क्यों चाहिए। यदि आपके बालों में झड़ने की समस्या है, आपके बाल गिरते हैं, आपके बाल बहुत अधिक पतले हैं, आपके बालों में ढेर सारी डैंड्रफ है, आपके बाल बहुत ज़्यादा डल लगते हैं, बहुत फ्रीजी लगते हैं और आपके बाल ग्रो भी नहीं कर रहे। आप मुझे कहोगे कि आपके बाल भी कौन से लंबे हैं। अब मैं तो बालों को कटवा देती हूँ क्योंकि शायद मुझे अच्छा लगता है। आपके बाल लंबे और साथ साथ आपकी मोटी चोटी भी होगी इसके साथ में। यदि आपके सिर पर डैंड्रफ है तो अनियन ऑयल किसी भी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सल्फर कंटेंट होता है वो आपके बालों से ढेर सारी समस्याओं को दूर करता है, आपके बालों में पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि ये कंप्लीट फूड है आपके बालों के लिए। चलिए अब हम बनाते हैं मैजिकल अनियन ऑयल, वो भी आप अपने घर पर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने 2 बड़े बड़े प्याज लेने। प्याज के बारे में आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइट प्याज होने चाहिए और सूखा प्याज होना चाहिए, बहुत गला हुआ और गीला प्याज नहीं होना चाहिए। आप इसके स्किन को कर लीजिए पील करने के बाद आप इसके छोटे छोटे पीस कीजिए और आप इसे मिक्सी में डाल दीजिए। मिक्सी में डालने के बाद अब हमें दूसरा प्रोडक्ट लेना है करी लीव्स। करी लीव्स के फ़ायदे तो आप सबको मालूम है कि बालों के लिए और शरीर के लिए करी लीव्स कितनी अच्छी होती हैं। आप अपने घर पर एक पौधा करी लीव्स का ज़रूर लगाइएगा और जब आप सुबह उठें तो आपने 5-6 करी लीव्स लेने हैं, अच्छे से धोने हैं और धोने के बाद अपने मुँह में डालकर चबाना है। चबाने के बाद इसका जो जूस होता है उसे आप गल्प कर लीजिए और इनफैक्ट लास्ट में जो बचा हुआ पत्ता आपके मुंह में आ जाता है उसको भी आप अंदर ले लीजिए और उसके ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लीजिए। आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके बाल कितने घने, लंबे और चमकीले हो जाएंगे। आपके बालों में इतनी अच्छी शाइन आ जाएगी। आप एक छोटी सी चीज़ है करी पत्ता, आप यकीन मानिए इसके अंदर बहुत गुण है। तो आप इसे डेली खाइए, एक दिन भी आपने स्किप नहीं करना, आप डेली खाइए। खाने के बाद कुछ समय के बाद, एटलीस्ट 4-5 महीने के बाद आप मुझे आकर ज़रूर बोलेंगे कि यस, इसे खाने से सच में मेरे बाल बहुत मजबूत और घने हो गए। ये तो रही आपकी डेली की हैबिट, पर आज हम बना रहे हैं मैजिकल अनियन ऑयल। हमें करी लीव्स एटलीस्ट आपको एक बॉल भर कर लेना है करी लीव्स लेने के बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद मलमल के या कॉटन के कपड़े से उसको बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद उसको भी आप मिक्सी में डाल दीजिए। हमने करी लीव्स क्यों डाले इसके अंदर, क्योंकि करी लीव्स में ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए सच में रामबाण से कम नहीं है। जैसे इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन B6 और बीटा कैरोटीन होते हैं। ये तीनों आपके बालों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। यहाँ तक कि आपके बाल यदि बहुत पतले हैं तो ये मजबूत भी होंगे। लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारी चोटी मोटी होनी चाहिए, हमारे बाल घने होने चाहिए जैसे मेरे। यदि आप ऐसे घने बाल चाहते हैं, मोटी चोटी चाहते हैं, यदि आप इस मैजिकल ऑयल को यूज़ करेंगे तो आपके बाल घने भी होंगे, लंबे भी होंगे, मजबूत भी होंगे और आपके बाल शाइनी भी होंगे। तो आप एक बाउल भर कर आपने करी लीव्स लेना है। धोने के बाद कॉटन के कपड़े से साफ़ करने के बाद वो भी आप इसको मिक्सी में डाल दीजिए। अब इसे डालने के बाद हम डालेंगे लहसुन। अब आप सोच रहे होंगे प्याज, करी पत्ता, लहसुन, हम कोई सब्ज़ी बना रहे हैं। हम कोई सब्ज़ी नहीं बना रहे, हम बालों के लिए मैजिकल ऑयल बना रहे हैं। आप लहसुन के 7 से 8 जो कलियां हैं वो उसको छीलकर
वो भी आप मिक्सी में डाल दीजिए। अब हमने लहसुन क्यों डाला, आप भी सोचते होंगे कि मैं एक एक बात आपको बताती हूँ कि ये चीज़ क्यों डाली, इसका क्या फ़ायदा है, ये चीज़ क्यों डाली, इसका क्या फ़ायदा है। यदि आप इसके सब बेनिफिट सुन लेंगे तो डेफिनेटली आपका भी मन करेगा कि हम इस ऑयल को घर पर बनाएं। लहसुन के अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्कैल्प से ईचिंग को भी दूर करता है और साथ साथ हमारा यदि डैंड्रफ की कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करता है। इसके अलावा लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो हमारी बालों की जड़ों से इसे मजबूत करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप करी पत्ता मॉर्निंग में खाइए, इस तरह से आप लहसुन का सेवन भी मॉर्निंग में ज़रूर कीजिएगा। आपने सुबह उठकर खाली पेट एक लहसुन लेना है। लहसुन थोड़ा छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा लहसुन नहीं लेना। एक लहसुन की जो कली है उसे ले लीजिए, उसके स्किन को पील कर लीजिए। पील करने के बाद आप टॉप और बॉटम थोड़ा थोड़ा कट कर देना, उसे अलग कर देना। बाकी का जो लहसुन है उसमें छोटे छोटे कट डाल देना। ये कट हम इसलिए डालेंगे कि जब हम इसको खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो आपने जब उसे कट कर लिया तो आपने एक गुनगुना पानी लेना है, जितना आप पी सकते हैं, बहुत गर्म नहीं, गिलास आप उसको लहसुन खाइए और एक गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। देन आधे घंटे के बाद या 20-25 मिनट के बाद में आप करी लीव्स खा लीजिए। आप इन दोनों को खाने की एक हैबिट बना लीजिए। आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए कि खाली पेट यदि हम लहसुन की एक कली खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कितने सारे बेनिफिट हैं। जब आप इतने सारे बेनिफिट्स पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप ज़रूर यूज़ करोगे और एक दिन भी आप स्किप नहीं करोगे। देन आपने क्या करना है, लहसुन की जो स्किन पील करी हुई है वो भी मिक्सी में डाल देना है। इसमें मेथी दाना भी डालना है, जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि आप एक रात पहले ही मेथी दाना भिगो लीजिए। 2 चम्मच मेथी दाना लीजिए, रात को भिगो कर रख दीजिए। मेथी दाना आप मॉर्निंग में उठिए, मेथी दाना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होंगे, वो भी आप उसी मिक्सी में डाल दीजिए जिसमें आपने अनियन, करी लीव्स, गार्लिक और मेथी दाना का पानी भी आप उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि मेथी दाना का पानी डालेंगे तो आपको पीसना भी बहुत इजी रहेगा। तो आप पानी समेत ही डाल दीजिए और आप मिक्सी में इसे चला लीजिए। जब आप मिक्सी में चलाएंगे तो पीसना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेथी दाना का पानी है, बाकी आपने कुछ नहीं डालना। यदि आपको मिक्सी चलाने में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, क्योंकि सब चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है नहीं पिसती, तो आपने कोकोनट ऑयल में यदि बना रहे हो तो मेल्ट करके कोकोनट ऑयल 1 स्पून भी उसमें डाल देना, क्योंकि आपको उस सबको पीसना आसान रहेगा। आपने उन सबको पीस लेना है, अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद में आपने एक बाउल में निकाल कर रख लेना है। अब हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या होगी, अब हमने गैस चलानी है। गैस के ऊपर रखनी है हमने लोहे की कढ़ाई। कोशिश कीजिए आप लोहे की कढ़ाई लीजिए, क्योंकि ये आयरनिक होती है और जो आयरन होता है वो आपके बालों के लिए वरदान है। कभी कभी ऐसा लगेगा लोहे की कढ़ाई तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे बनाऊं। ऐसा नहीं है, यदि आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप जो भी कढ़ाई आपके पास है, बट इतना ध्यान रखिए कि कढ़ाई का जो बेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि ऑयल आपका जले नहीं और ऑयल आपका अच्छा बने। लोहे की कढ़ाई है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो आप मोटे तले वाली कढ़ाई भी ले सकते हैं। रखने के बाद में आपने 250 ग्राम जितना कोकोनट ऑयल डालना है। उस कोकोनट ऑयल को आप मेल्ट होने दीजिए, तब तक आप गैस को पूरी आंच पर रखेंगे। देन जब आप देखेंगे कि मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, तो आप गैस को करेंगे धीरे और जो आपने मटेरियल मिक्सी में बना कर रखना है वो सारा उसमें डालें। और जैसे ही आप मटेरियल इसके अंदर डालेंगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा साउंड आएगा कि हाँ ये कोई चीज़ तेल में गई है। उसको धीरे धीरे धीमी आंच पर उसे हिलाते रहें। आप देखिए, हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, धीमी आंच पर बनाना है। यस, थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, पर यदि आपको कोई अच्छी चीज़ चाहिए या अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसी मेहनत को देखते हुए आपने धीमी आंच पर उसे हिलाते रहना है। अच्छे से हिलाइए आप उसको। इसमें एटलीस्ट आपको 15 to 20 मिनट्स लग ही जाएंगे। जब आप देखेंगे कि मेरी ऑयल बन गया है, मेरा जो मटेरियल उसके अंदर है वो हल्का सा ब्राउन होने लगे। जलाना नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैक कर दो कि भाई ब्लैक कर देंगे तो पूरा अच्छा रिजल्ट उसके अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्राउनिश होगा ये। आप मेरा देखिए मैंने कैसे बनाया है, बिल्कुल आपने भी ऐसे ही बनाना है। एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। जब आप देखेंगे ब्राउन ब्राउन हो गया है, आप गैस को कर दीजिए बंद और थोड़ी देर आप उसको छोड़ दीजिए इसके अंदर। आप उसे ढक दीजिए। ढकने के बाद ताकि जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं, जो भी उसका रस है
वो सारा आपके ऑयल के अंदर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है तो आपने एक बाउल लेना है, उसके ऊपर रखना है मलमल का कपड़ा, कॉटन का मलमल का कपड़ा या जो भी कॉटन का कपड़ा आपके पास अवेलेबल है। मैंने मलमल का कपड़ा रखा है, जैसे भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर आपने सारा मटेरियल विद ऑयल उसके ऊपर डाल देना है। अब मलमल के कपड़े को जैसे उठाएंगे ना, आप देखेगा कि ऑयल कैसे सारा आपके बाउल में आना शुरू हो गया। आप उसे अच्छे से दबा दबा कर उस ऑयल को निकाल लीजिए। इनफैक्ट जब आप अपने हाथों से दबाएंगे, जो भी आपके हाथों में लग गया वो भी अब अपने सिर पर लगा लीजिए। इसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, बहुत अच्छा मैजिकल ऑयल है, इस ऑयल को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। अच्छा सा ऑयल जैसे ही आपका निकल जाता है, आपका बाउल भर जाता है, तो आपने एक कांच के जार में इसको डालकर रख लेना है। जब जब आपको ज़रूरत हो थोड़ा सा ऑयल लीजिए, उसके अंदर यदि आपका मन करे तो 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालिए और अपने बालों पर जड़ों में अच्छे से मसाज कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे मसाज तो ठीक है, पर शुरू में आपने बोला था कितनी अवधि में लगाना है। आप इस ऑयल को 1 वीक में 3 टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपके पास समय नहीं है तो 1 वीक में 2 टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको जब भी यूज़ करें ना, हमेशा एक ही बात सोचिएगा, दिस इज़ अ ट्रीटमेंट, तो मैं अपने बालों को ट्रीट कर रही हूँ। जैसे आपके मन में ये विचार आएगा, आप डेफिनेटली इसका यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया एक बार लगाया मिल गया रिजल्ट, ऐसा नहीं है। आप इसको कॉन्टिन्यूसली लगाइए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसे लगाएंगे कैसे। इसको आप ओवरनाइट भी लगाकर छोड़ सकते हैं। आप रात को लगा लीजिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए। और यदि आप चाहते हैं एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट, तो आपने इसको अप्लाई करना है अपने जड़ों में, अपने पूरे लेंथ पे। अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से इसकी मसाज कर लीजिए। मसाज हल्के हाथों से कीजिएगा, और यदि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो आप कोशिश कीजिए किसी की हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ताकि बहुत हल्के हाथों से आपके बालों पर अच्छे से मसाज हो जाए और आपके स्कैल्प के अंदर ये मैजिकल अनियन ऑयल पेनिट्रेट हो जाए। मसाज करने के बाद में आप स्टीम ले लीजिए। स्टीम के लिए आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो आप गैस के ऊपर पानी को गर्म कर लीजिए। 1 भगोना पानी इज़ मोर देन सफिशिएंट। देन गर्म करने के बाद उसके अंदर टॉवल को डिप कीजिए। डिप करने के बाद आप अपने बालों में अच्छे से दबा दबा कर स्टीम ले लीजिए। अच्छे से स्टीम लीजिए। यदि आप एक बार 1 भगोना पानी गर्म करते हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप स्टीम ईजीली ले सकते हैं। तो स्टीम लेने के बाद में आप बालों को छोड़ दीजिए ऐसे ही। यदि आपको ज़्यादा छोड़ना है तो आपके ऊपर है, यदि आपके पास समय नहीं है तो 2 घंटे कम से कम आप इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद देन आप अपने बालों को धो डालिए, या आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो आपको रिज़ल्ट ऐसे मिलेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। मैंने ये पहले बनाया और बहुत सारे लोगों को दिया, लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले, तब मैंने ये वीडियो बनाई। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसे रिज़ल्ट मिले, आपको कैसा फ़ील होता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए लगाइए ये अनियन मैजिक ऑयल और पाइए अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत और चमकीला, और सारी प्रॉब्लम से दूर। यहाँ तक कि यदि आपके बालों में डैंड्रफ की भी कोई समस्या है, इसे लगाने से डैंड्रफ की समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए।